हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो इस वाले सेशन में अपने भूमि सुधार को देख रहे हैं, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स को देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो आप लोगों को पता है कि भाई आजादी से पहले हमारे यहां पर कौन सी प्रथा चल रही थी? जमींदारी प्रथा। मींस जमींदारों का ज्यादा एरिया पर कब्जा था और वही जमींदार अपना काम करवाते थे ज्यादातर किसी दास से या फिर किसी ना किसी अदर व्यक्ति से, या तो उसको पैसे दे देते थे उसके बदले, या फिर अनाज दे देते थे, या फिर कुछ और चीज जो उनके लिए उपयोगी होती थी वो दे देते थे। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ ना देते थे, वो परेशान होते थे वो लोग जो काम करके चले जाते थे। मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं था कि भाई जिससे वो अपना घर चला सके या अपने पैसे भी ले सके वापस। वो बस एक प्रताड़ित होकर रह जाते थे, परेशान होकर रह जाते थे और उनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी। तो सरकार को यह लगा कि भाई उनके पास भी अपनी थोड़ी बहुत तो जमीन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस जमीन एक ही जगह इकट्ठी होकर रह जाए, एक ही व्यक्ति के पास हो जाए गांव में ज्यादा जमीन, बाकी सब बगैर जमीन वाले रहे, यानी कि निर्धन रहे, क्योंकि उस समय पर जमीन ही सोर्स था पैसा कमाने का। तो इसी को लेकर सरकार ने सुधार करने शुरू किए। कई तरीके के इसमें सुधार हुए, इनको देखते हैं आप। ठीक है भाई, तो चलो देखो यह है भूमि सुधार का अर्थ। पहली बात क्या है, इसको देखो ध्यान से। अगर आप एक परिभाषा के तौर पर इसको देखते हैं, भूमि सुधार से आशय भूमि स्वामित्व, वितरण और उपयोग से जुड़ी उन नीतियों व कानूनों से है जिनका उद्देश्य किसानों को न्याय दिलाना हो, भूमि का समान वितरण करना हो यानी कि बंटवारा, शोषण समाप्त करना है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वजह रही ऐसी? शोषण हो रहा होगा, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तभी तो हुई है। या फिर अगर कोई छोटा किसान है या कोई बड़ा भी किसान है, उसके थोड़े से खेत वहां हो गए, थोड़े से वहां हो गए, थोड़े से वहां हो गए, हर जगह के लिए रास्ता नहीं है, खेत जाने के लिए उसे तंग किया जाता है तीनों ही जगह के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। या फिर जो बिल्कुल भी जमीन वाला किसान नहीं है, उसको थोड़ी बहुत जमीन दिलाई जाए, गांव में सम्मान दिलाया जाए उसको, है ना भाई। तो भूमि सुधार की आवश्यकता, जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण होना, भूमि का असमान वितरण, किसी के पास कितनी और किसी के पास है ही नहीं, कृषि उत्पादकता में कमी और भूमिहीन किसानों की गरीबी, इसको समझ गई थी सरकार। ओके, आगे देखते हैं। भारत में भूमि सुधार का इतिहास देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जमींदारी व्यवस्था हमारे देश में प्रचलित थी और 1947 के बाद भूमि सुधार को संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया गया। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछा जाता है। भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके पर्पस क्या है ना भाई। इसको करके क्या मिल जाएगा? किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देना है कि हाँ भाई तुम्हारे पास भी अपनी जमीन है, तुम भी उगा सकते हो इतनी जमीन पर। कम से कम इतनी जमीन तो उसके पास होनी चाहिए कि अपना वो भरण पोषण कर सके साल भर में, जो भी वो उगा रहा है उससे खाने का खर्चा तो उसका निकल जाए, उसके परिवार का। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना बीच में से, और कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको याद हो, स्थायी बंदोबस्त जो चला था, जिसको हम जमींदारी प्रथा बोल देते हैं, 1793 में चला था। और इसमें 1793 में इस स्थायी बंदोबस्त में यानी जमींदारी प्रथा में क्या बात बोली गई थी? अंग्रेजों ने यह बोला कि भाई आप, किससे बोला? बीच में जो जमींदार थे उनसे। अंग्रेजों ने बोला जमींदारों से कि भाई आप एक काम कीजिए, आप किसानों से 11 भाग लेकर आइए, मतलब टैक्स के रूप में 11 भाग लेकर आइए, मतलब जो भी उन्होंने साल भर में उगाया है उसका 11 में से 10 हमें दे देना, एक आप खुद रख लेना, ये अंग्रेजों ने बोला। अब देखो ये 11 भाग कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा कुछ नहीं पता। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि भाई जमींदार किसानों से कितना ही भी ला रहे थे और एक भाग खुद रख लेते थे और 10 अंग्रेजों को दे देते थे। अगर ज्यादा लाएंगे तो ज्यादा में से सीधी सी बात है फिर भी एक भाग रखेंगे अच्छा खासा, और फिर 10 भाग किसको दे देंगे? अंग्रेजों को। तो ये बड़ी इसकी कमी थी स्थायी बंदोबस्त की, जमींदारी प्रथा की, ये इसकी कमी थी कि जमींदार बीच में लूट रहे हैं। फिर आपको याद हो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये हमारे देश में सबसे बड़े लेवल पर लगी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये रैयतवाड़ी लगभग 51% हिस्से पर रही थी। इसमें से बीच में से जमींदारों को हटा दिया था अंग्रेजों ने, जमींदारों को बिल्कुल हटा दिया था इसमें से, समझ गए। और सिर्फ अंग्रेज अब डायरेक्ट टैक्स लेंगे, किससे? जाके किसानों से, यानी इन दोनों के बीच में लेना देना हो गया था।
इस रैयतवाड़ी में, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही थी। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत पुरानी है, क्या ये तब भी चल रही थी? हाँ, समझ गए भाई, भले ही कमजोर हो गई थी ये समय के साथ आगे को आके, लेकिन चल तो फिर भी रही थी ना कहीं कहीं। तो इसी वजह से अब आगे देखो कि भाई बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, और बिचौलिए कौन है? जो जमींदार है, उनकी भूमिका बीच में से समाप्त हो जाए, सरकार के पास डायरेक्टली टैक्स पहुंचे, समझ गए? या फिर जो भी रूल कर रहा है ऊपर उसके पास डायरेक्ट टैक्स पहुंचे किसानों का दिया हुआ, अगर देना चाहते हैं किसान तो। ओके, कृषि उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित करना इसका उद्देश्य है, पर्पज है। ग्रामीण विकास को गति देना इसका पर्पज है। अगर हम देखें भारत में भूमि सुधार के प्रमुख उपाय देखते हैं, ठीक है भाई, उपाय क्या क्या हुए? पहला उपाय ध्यान रखोगे, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, सबसे पहली बात, समझ गए? जमींदारों और किसानों के बीच से बिचौलियों को हटाया गया, तो यानी कि बिल्कुल रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ये फॉलो किया गया नियम। ओके, किसान को सीधा भूमि स्वामी बनाया गया, और उत्तर प्रदेश में 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आ जाता है काश्तकारी सुधार, काश्तकारों को भूमि पर सुरक्षा व अधिकार दिया गया, और मनमाने तरीके से बेदखली पर रोक लगी गई, और लगान की सीमा भी तय की गई कि भाई कितनी देनी है कितनी नहीं। उसके बाद भूमि जोत सीमा कानून, यह है तीसरा तरीका, एक व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है और इसकी अधिकतम सीमा तय की गई थी, और अतिरिक्त भूमि सरकार द्वारा लेकर भूमिहीनों में वितरण किया गया। अगर आपको याद हो 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा, ठीक है भाई, है ना भाई, ध्यान रखोगे, विनोबा भावे जी के द्वारा अगर आप देखोगे एक आंदोलन चलाया गया, और उस आंदोलन में यह बोला गया, है ना भाई, उस आंदोलन में यह बोला गया कि भाई जो अमीर जमींदार है वो अपनी 1/6 जमीन छोड़ दें, ताकि गरीबों में, जिसको भूदान आंदोलन बोला गया था, ध्यान रखना, क्या बोला गया था? भूदान आंदोलन, ताकि वो अपनी जमीन छोड़ दे, 1/6 जमीन छोड़ दे, और गरीब किसान जो है उनमें वो चली जाए, जमीन उनके पास वो चली जाए, या फिर जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनके पास वो चली जाए। ऐसा हुआ, बहुत हुआ, ठीक है भाई। और ये कहां से शुरू हुआ था? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली पहले ये जो जगह आती थी ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आती थी, अभी ये तेलंगाना में पड़ता है पोचमपल्ली गांव, ठीक है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और बहुत हद तक अमीर जमींदारों ने अपनी जमीन छोड़ी, और छोटे किसान के पास या फिर गरीब लोगों के पास वो गई जमीन, ठीक है भाई। और क्लियर है यहां पर देखो, अतिरिक्त भूमि सरकार द्वारा लेकर भूमिहीनों में वितरण किया गया। ओके, अगर हम देखें भूमि का पुनर्वितरण, अगर हम देखेंगे सरकारी भूमि, सीलिंग भूमि और बंजर भूमि का गरीब व भूमिहीन किसानों में वितरण किया गया। ओके भाई, अगर हम देखें चकबंदी, आप चकबंदी को तो अच्छे से जानते होंगे, जैसे आपके खेत जो है मान के चलो 2 बीघे कहीं है, 4 बीघे कहीं है, 5 बीघे कहीं है, सरकार उसको एक जगह करवा देगी आपके को। कैसे करवा देगी? जैसे आपके पड़ोस वाला खेत किसी और का है वहां पे, तो वो खेत आपको मिल जाएगा, और वो जो किसान है जिसका वो 2 बीघे खेत गया है उसको एक ही जगह कहीं और जमीन मिल जाएगी। ऐसे, यानी कि किसी भी किसान की जमीन एक जगह करना, तो ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है भाई। तो किसानों की बिखरी हुई जोत को एक स्थान पर लाना, खेती में सुविधा व लागत में कमी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि आपको देखो खेत जोतने के लिए वहां भी जाना पड़ रहा है, यहां भी जाना पड़ रहा है, वहां भी जाना पड़ रहा है, ट्रैक्टर को आप घुमाए फिर रहे हो, तो आपको लागत तो आएगी ना, उसकी फिर थोड़ी कम हुई लागत। वो उत्तर प्रदेश में चकबंदी में विशेष सफलता मिली थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, अगर आप देखोगे यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950, ये इंपॉर्टेंट है। चकबंदी कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, बड़ी संख्या में किसानों को भूमिधर अधिकार मिले थे, तो यानी कि ध्यान रखोगे उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर भूमि सुधार हुए। आ जाओ नेक्स्ट पर, भूमि सुधार की उपलब्धियां, किसानों में स्वामित्व की भावना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ग्रामीण समाज में सामाजिक न्याय बढ़ा, और अगर आप देखोगे सामंती व्यवस्था का अंत हुआ यहां पर। ओके, अगर आप देखो आज भी कहीं ना कहीं आपको पुरानी चीजें देखने को मिल जाती हैं कभी कभी किसी किसी गांव में, समझिए कि भाई जो अमीर जमींदार है अगर उसमें ज्यादा ही अकड़ है और चौड़ है तो वो उसी हिसाब से उसी लहजे में बात करता है, समझ गए। और जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई गांव है पड़ोस में, वहां पर इतने बड़े जमींदार लोग नहीं रहते हैं, वहां बहुत 1-1, 2-2 बीघे वाले किसान हैं, और उनकी वो जो जमीन आई है
वो भी किसी एक बड़े जमींदार की वजह से आई है, दूसरे गांव में जाके काम करने की वजह से। तो वो जो जमींदार है कभी कभी उनके ऊपर ऐंठ दिखा देता है कि ये जो तुम्हारा गांव बसा है ना, ये जो तुम्हारा ये बना है, ये भी मेरी वजह से बना है। आपने अभी भी देखा होगा कहीं ना कहीं सरकार को अभी भी इस चीज पर काम करने की जरूरत है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, सामंती व्यवस्था का अंत, भूमि सुधार की सीमाएं और समस्याएं। देखो एक बात ध्यान रखना, अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसे तो वो ऐंठ दिखा सकता है। भाई हमेशा ध्यान रखो कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर कोई तुम्हारे यहां काम करने आ रहा है तो तुम्हारा भी काम तभी हो रहा है जब वो आ रहा है करने के लिए, समझिए। अगर वो ना आएगा तो ना होगा। अब कोई मशीन से तुम गेहूं कटवाने वाले हो, मान के चलो, अब जब मशीन ही ना आएगी तो गेहूं कहां से कट जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो आप दोनों हाथों से ही ताली बजा पाओगे, सिंगल से कभी नहीं। भूमि सुधार की सीमाएं और समस्याएं, कानूनों का अधूरा क्रियान्वयन, समझ गए भाई? आधे मतलब अधूरा क्रियान्वयन यानी ढंग में ना लागू होना। अब मान के चलो कोई कानून बना दिया, वो ढंग में एम्पलीफाई हुआ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। कानून भी बन गया, कानून बन गया और लोग उसी के भरोसे जाके बैठे हुए हैं कि हाँ भाई कुछ होगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, समझिए। अगर हम देखें बेनामी भूमि हस्तांतरण, है ना भाई, ध्यान रखोगे। मान के चलो बेनामी भूमि मतलब ये यूं कह रहा है जैसे कि किसी के नाम पे वो जमीन नहीं है, फिर भी किसी ने किसी को भी बेच दी। घोटाले होते हैं ना, ये कोर्ट में चलते हैं लंबे समय तक फिर मामले। अगर आप देखोगे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, और अगर आप देखोगे भूमिहीनों तक सीमित लाभ पहुंचना। कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा होगा, पटवारी इस साल आएगा, इस साल को तो उसको उसके हिस्से में नाप जाएगा, अगले साल आएगा कोई और पटवारी, वो उसको उससे नाप जाएगा। तुम पटवारी की कंप्लेन करने जाओगे, उससे पहले पटवारी का ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, इन चीजों को हमें संभालना होगा। वर्तमान समय में भूमि सुधार का महत्व क्या है? डिजिटल भूमि अभिलेख, सबसे बढ़िया बात, ठीक है भाई। डिजिटल भूमि अभिलेख मींस उसका अच्छे से डिजिटल तरीके से मैप बनाना, नक्शा बनाना, उसके जांच पड़ताल के पूरे कागज तैयार करना, आज होते हैं। पारदर्शिता में वृद्धि हुई है, किसान विवादों में कमी हुई है, आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिला है। अगर हम देखें परीक्षा हेतु 10 अति महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार ग्रामीण विकास का आधार है, यह ध्यान रखना। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार की पहली बड़ी सफलता, सबसे पहली। अगर हम देखें भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। चकबंदी से कृषि लागत घटती है और सीलिंग कानून का उद्देश्य समान वितरण है। यूपी में भूमि सुधार विशेष रूप से सफल रहे। काश्तकारी सुधार से किसानों को सुरक्षा मिली और भूमि सुधार सामाजिक न्याय से जुड़ा है। और डिजिटल रिकॉर्ड नई पहल, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मान के चलो आपका कोई रिश्ते वाला आया और आपने उससे फेंक दी लंबी सी के, जी हमारे यहाँ तो 70 बीघे जमीन है, हमारे जोरे पे तो 70 बीघे जमीन आ रही है। अब वो क्या करेगा, ऑनलाइन डाटा निकाल लेगा कि अच्छा मैं अपनी लड़की के लिए इसके यहाँ रिश्ता लेके गया था और इस छोरे के बापू का नाम यो है, दादा का नाम यो है, लिखाड़ो इसके नाम कितनी जमीन है। पता चली 2-1 बीघे ही जमीन है ना, तो भंडा फूट जाएगा। बहुत हिसाब से सोचना पड़ेगा, और आज सब ऑनलाइन निकाल लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम देखें भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ती है। अच्छा अगर आपको याद हो, है ना, पहली जो अनुसूची थी, है ना, याद आया, पहली जो अनुसूची थी, है ना, अगर आप देखोगे, अगर आपको याद हो, पहला ही संविधान संशोधन 1951 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वो नेशनल लेवल पर भूमि सुधार के लिए थी। और उसमें कितने विषय जोड़े गए थे? 284 विषय जोड़े गए थे। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट डाटा था। अब जब ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा मैं आपको अगली क्लास में। यहां पर हमारी डेली बेसिस पर यूपीएसआई के लिए क्लास आती है। हमने बहुत सारे टॉपिक जो सिलेबस पे दिए हुए थे वो छोटे छोटे निपटाए हैं। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको विनेश चौधरी ऐप पर देखने को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।